Hello students, welcome to math class. Today chapter is statics for 10th class. इस बार के सिलेबस में जो 2021 का पेपर आएगा उसमें 10th क्लास में 14 चैप्टर में से केवल 3 चीज़ें हैं, मीन, मोड, मीडियन, और सिलेबस इससे हटा दिया गया है इस साल। अब इसमें सबसे पहले हम मीन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें CI दिया है और FI दिया है। अब हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए देखिए CI में 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। इस CI के अंदर क्लास इंटरवल के अंदर जो पहली नंबर है वो लोअर लिमिट है, हर क्लास की लोअर लिमिट, और जो सेकंड है वो अपर लिमिट है। अब इसमें जैसे हमें XI फाइंड करना है तो पहले क्लास को देखिए 0 to 2, 0 में 2 को ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दिए तो 1 आ जाएगा। इस तरह दूसरी क्लास को देखिए, 2 में 4 को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दिए 3 आ जाएगा। इस तरह से हम XI को फाइंड कर लेंगे, और XI फाइंड करने के बाद फिर हम निकालेंगे FI XI। FI XI में क्या करेंगे, FI XI की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 की 3 से 6, 1 की 5 से 5, 5 की 7 से 35, 6 की 9 से 54, और 2 की 11 से 22, और 3 की 13 से 39। और FI XI जितने भी हैं जिन्हें सबको ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा सिग्मा FI XI आ जाएगा हमारा 162, और सिग्मा FI आ जाएगा 20। अब मीन निकालने का जो डायरेक्ट मेथड है वो ये है, इसे x बार से डिनोट करते हैं। x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। और सिग्मा FI XI हमारा 162 अपॉन 20। इस तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 8.1। अब इसी क्वेश्चन को हम जो सेकंड मेथड है आपके कोर्स में उससे करेंगे। CI FI तो वही है क्वेश्चन में जो दिया है, XI हमने फाइंड जैसे ऊपर फाइंड करा था ऐसे ही इसमें फाइंड करेंगे। XI फाइंड कर लिया, इसके बाद में जो XI है उसकी जो मिड वैल्यू है उसकी मिड वैल्यू को लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि A है। एज्यूम मीन मेथड से निकालने के लिए मिड वैल्यू को A ले लेंगे। उसके बाद निकालते हैं हम DI। तो DI निकालने के लिए है फार्मूला x माइनस A, मतलब जितने भी XI हैं उसमें से आप 7 को माइनस करेंगे, A को माइनस करेंगे। तो 1 माइनस 7 इजकल टू माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 7 2 0 7 माइनस 7 0 आ जाएगा, और 9 माइनस 7 2 आ जाएगा, 11 माइनस 2 4 आ जाएगा, 13 माइनस 2 6 आ जाएगा। इस तरह से इसके बाद निकालेंगे FI DI। FI और DI की मल्टीप्लाई कर देंगे तो FI DI की मल्टीप्लाई आएगी -6 -8 -2 0 12 8 18। अब इसमें सिग्मा FI DI निकालना, तो प्लस वाली नंबर अलग जोड़ दीजिए ऊपर की, ये आ जाएगी -16, और माइनस वाली आ जाएंगी -16, और प्लस वाली आ जाएंगी 12 8 18 को ऐड कर लेंगे तो 38 आ जाएगा। 38 में से 16 को माइनस कर देंगे तो सिग्मा FI DI आ जाएगा 22। अब एज्यूम मीन मेथड से निकालने का फार्मूला है, मीन को निकालेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे आप, A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। A की वैल्यू हमारे पास 7 है, FI DI आएगा 22, और FI है 20, और 22 और 20 को सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा हमारा 11 अपॉन 10, तो 7 प्लस 11 अपॉन 10 को सिंप्लीफाई करें 1.1 आ जाएगा। तो इस तरह से मीन आ जाएगा 8.1। अब देखिए जो डायरेक्ट मेथड था उससे भी मीन हमारा 8.1 आया, और जो एज्यूम मीन मेथड से करा हमने उससे भी मीन 8.1 आया। तो एग्ज़ाम में आप जब क्वेश्चन आए
तो यदि बड़े बड़े क्लास इंटरवल हैं तो आप सेकंड मेथड को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें हमें मीन गिवन है। अब फ्रीक्वेंसी में देखिए, एफ आई में देखिए, नीचे एक मिसिंग टर्म है, उस मिसिंग टर्म को हम फाइंड करना, अर्थात एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी हम एफ आई दिया है, एक्स आई को फाइंड कर लेंगे। एक्स आई को कैसे फाइंड करेंगे? लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे 11 में 13 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 24, 24 को डिवाइड करेंगे तो एक्स आई के नीचे देखिए पहला आ जाएगा 12। ऐसे 13 और 15 को ऐड कर लेंगे 28 आ जाएगा, 28 का हाफ हो जाएगा 14, 15 को और 17 को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 32, 32 का हाफ आ जाएगा 16। इस तरह से सभी एक्स आई को हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में फाइंड किया था। एफ आई एक्स आई निकालने के बाद हमें फाइंड करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो पहले हम 20 एफ को लिख लेंगे। 20 एफ को लिखने के बाद फिर 20 को ऐड नहीं करेंगे और सभी नंबर को, जितने भी सभी नंबर्स हैं इन्हें सबको ऐड कर लेंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा 20 एफ प्लस 752 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी एफ प्लस 44। अब मीन निकालेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार है हमारा जो मीन है 18 है और एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 20 एफ प्लस 752 अपॉन एफ आई की वैल्यू है एफ प्लस 44। एफ प्लस 44 को 18 की तरफ ले आएंगे, इंटू में आ जाएगा ये। इस तरह से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 18 से एफ में 44 में मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ़ की वैल्यू सब एक तरफ कर लेंगे तो ये एफ़ की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20। नेक्स्ट आगे है मोड, एक्सरसाइज 14.2। तो मोड का भी क्वेश्चन समझिए आप, इसमें मीन और मोड दोनों फाइंड करना। तो मीन तो आप ऐसे फाइंड कर लेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में फाइंड किया था। अब मोड देखिए आप, मोड का फार्मूला है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब देखिए निकालेंगे कैसे। सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी देखिए, सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी है 23। तो 23 जो सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी वही मॉडल क्लास होगी और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को लेंगे हम F1। ऊपर की फ्रिक्वेंसी ले लेंगे F0, नीचे की ले लेंगे F2। तो जो मॉडल क्लास है 35 to 45, तो मॉडल क्लास से आप एल की वैल्यू ले लेंगे, लोअर लिमिट 35 आ जाएगा। और एच निकालने के लिए भी किसी भी क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस कर दीजिए। जैसे 15 में से 5 को माइनस कर दें तो 10 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ आप इस फार्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। F1 के प्लेस पे 23 आ जाएगा, एल के प्लेस पर 35 आ जाएगा और F0 के प्लेस पर आएगा 21। अपॉन में देखिए 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। अब 23 में से 21 को माइनस करें 2 आ जाएगा, इंटू में 10 आ जाएगा। अपॉन पहले आप 2 की 23 की मल्टीप्लाई करेंगे 46 आ जाएगा और माइनस 21 और माइनस 14 ऐड करके आ जाएगा माइनस 35। इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 36.81। तो ये आ जाएगा हमारा मोड। आगे है मीडियन। अब एक्सरसाइज 14.3, इसमें तीनों चीज़ फाइंड करनी है, मीन मोड मीडियन। अब मीन भी आप सीख चुके, मोड भी सीख चुके, अब मीडियन देखिए आप। तो मीडियन निकालने के लिए फार्मूला देखिए इसका मीडियन का, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब इसमें जो नई चीज़ें हैं वो सी एफ है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब सी एफ को कैसे फाइंड करते हैं, टेबल में देखिए आप। पहले क्लास की एफ़ और सी एफ दोनों सेम होगी। अगले क्लास की सी एफ निकालने के लिए पहले क्लास की सी एफ में नेक्स्ट अगली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे ऐड कर देंगे। 5 + 4 = 9 आ जाएगा। ऐसे 9 में 13 को ऐड कर देंगे 22 आ जाएगा। 22 में 20 को ऐड कर देंगे 42 आ जाएगा। 42 में 14 को ऐड कर देंगे 56 आ जाएगा।
और 56 में 8 को ऐड कर देंगे तो 64 आ जाएगा। 64 में 4 को ऐड कर देंगे 68 आ जाएगा। इस तरह से n की वैल्यू आ जाएगी 68। n जो फ्रिक्वेंसी का जो सम होगा उसे हम n लेंगे, n/2 आ जाएगा 34। अब 34 को देखेंगे कि ये CF के अंदर कहाँ फिट बैठेगा, तो ये फिट बैठेगा हमारा 42 में। पहले 42 22 में तो बैठ नहीं सकता, कम है। तो 34 जो फिट बैठेगा 42 के अंदर बैठेगा। तो 42 की सीध में देख लीजिए आप, जो क्लास है उसे मीडियन क्लास कहेंगे। तो मीडियन क्लास आ जाएगी इसमें हमारी 125 to 145। उसी की सीध में जो 20 है उसे F ले लेंगे, और जो CF लेंगे इसकी पहली वाली क्लास की CF लेंगे। अब ये सारी चीज़ें, सारी वैल्यूज़ उठाकर फार्मूले में रख दीजिए आप। L की प्लेस पर रख दीजिए 125, n/2 है हमारा 34 माइनस CF हमारी 22 अपॉन F है 20 इंटू H की वैल्यू 20 है। अब 20 से 20 को काट दीजिए। इस तरह से ये सिंप्लीफाई करेंगे हम तो आ जाएगा 137। अब इसमें मीन और मोड आप अपना आप फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आप, इसमें मीडियन गिवन है और इसमें 2 मिसिंग टर्म है फ्रीक्वेंसी के अंदर, x और y। इसे हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए तरीका यही है कि पहले हम CF फाइंड करेंगे। तो CF फाइंड करने के लिए पहली क्लास की F और CF दोनों सेम रहेंगी। फिर 5 में x को ऐड कर देंगे तो x+5 आ जाएगा। x+5 में 20 को ऐड कर देंगे x+25 आ जाएगा। x+25 में 15 को ऐड करेंगे तो x+40 आ जाएगा। x+40 में y को ऐड करेंगे तो x+y+40 आ जाएगा। और x+y+40 में 5 को ऐड करेंगे तो x+y+45 आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी के जो फ्रीक्वेंसीज़ का जो समय वो 60 है। मतलब x और y की प्लेस पर जो वैल्यू है वो वैल्यू भी इसमें यदि हम रख दें तो इसका जो सम है वो 60 है। मीडियन क्लास आ जाए। मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे? मीडियन क्लास के लिए देखेंगे हम, जो हमारी मीडियन है वो 28.5 है। तो जो 28.5 है वो ये देखना है कि कौन से क्लास के अंदर फिट बैठेगी। तो 28.5 आ जाएगा हमारा 20 to 30 इसके अंदर आ जाएगा। तो यही मीडियन क्लास होगी। और इसी के सीध की जो फ्रीक्वेंसी है वो F ले लेंगे। उससे पहले वाली क्लास की CF ले लेंगे। और सारी वैल्यूज़ जो हैं इस फार्मूले के अंदर रख देंगे। n/2 आ जाएगा हमारा 30। तो मीडियन इजिकल टू है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब मीडियन है 28.5, L है 20, n/2 है 30 माइनस, अब CF हमारा है x+5, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे आप, अपॉन 20 इंटू 10। अब पहले 20 को आप 28.5 की तरफ ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब 30 के बाद माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर दीजिए। 30 माइनस x-5 अपॉन 20 इंटू 10। 10 से 20 को माइनस काट दीजिए तो आ जाएगा अपॉन में 2। उस 2 को ले आइए आप दूसरी साइड में, लेफ़्ट साइड में। तो 8.5 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 30 में से 5 को माइनस कर देंगे 25 आ जाएगा और माइनस x आ जाएगा। तो 17 इजिकल टू 25 माइनस x आ जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 25 माइनस 17, अभी आ जाएगा x इजिकल टू 8। अब देखिए जो लास्ट CF होती है उसका जो सम होता है फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है x+y+45 इक्वल हो जाएगा 60 के। तो वही हम इसमें लास्ट में लिखा हमने, x+y+45 इजिकल टू 60 और x+y इजिकल टू 60 माइनस 45। x की वैल्यू रख देंगे 8, 8 प्लस y इजिकल टू 15, y इजिकल टू आ जाएगा 15 माइनस 8 इजिकल टू 7। अब इस तरह से x और y की वैल्यू हमने इसमें फाइंड कर ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसका, बिलो 20 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, बिलो 25 की 6 है, बिलो 30 की 24 है, बिलो 35 की 45 है। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया है। अब इससे हमें इसका भी मीडियन फाइंड करना।
तो बिलो वाले क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ पॉलिसी या नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो भी है ये CF होगा, तो इसे हमने CF में लिख दिया। अब हमें CI बनाना। अब इसमें जो डिफरेंस है बिलो 20 बिलो 25, इसमें 5 का डिफरेंस है, तो 5 के डिफरेंस से हमने क्लास इंटरवल को तैयार कर लिया। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। अब हमें F फ्रीक्वेंसी बनानी है। अब हमें CF दिया है, तो पहले क्लास की F और CF दोनों सेम होंगी। अब अगले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 4 है, 4 कहाँ से आई? 4 निकालने के लिए आप 6 में से 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 और 4 को ऐड करने के बाद 6 आया। अब हमें 4 पता था नहीं, 6 पता है, CF पता है, तो 6 में से 2 को माइनस करने के बाद आप 4 निकाल लेंगे। इसी तरह से 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। 45 में से 24 को माइनस 21 आ जाएगा। 78 में 45 माइनस करेंगे 33 आ जाएगा। और 89 में से 78 को माइनस करेंगे 11 आ जाएगा। और 92 में से 89 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 98 में से 92 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। और 100 में से 98 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। इस तरह से हम इसकी फ्रिक्वेंसी तैयार कर लेंगे। अब सारी F आ जाएंगी, F का सम कर लेंगे। L इजिकल टू आ जाएगा हमारा 100 और N/2 आ जाएगा 50। अब N/2 को देखेंगे कि CF के अंदर कहाँ फिट बैठेगा, तो ये 78 के अंदर फिट बैठेगा, तो इसकी मीडियन क्लास आ जाएगी 35 to 40। उसी के सामने जो है फ्रीक्वेंसी ले लेंगे 33। उससे पहले क्लास की जो CF होगी वो ले लेंगे 45। अब इस तरह से मीडियन वाले क्वेश्चन में आप मीडियन का फार्मूला लगाएंगे। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L हमारी 35, N/2 50 है, CF है 45 अपॉन F है 33 इंटू 5। अब इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा 35.75। इस तरह से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।